दोस्तों, ईरान का बदला शुरू हो गया है। अमेरिका के हमलों का जवाब देना ईरान ने शुरू कर दिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं और आगे और बड़े हमले करने की धमकी दे डाली है। ताबड़तोड़ अटैक किए हैं पूरे ईरान में। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। अमेरिका के F-35 स्टेल्थ प्लेन तक को भागना पड़ गया। ईरान के हमलों से बचकर ये प्लेन भागा है। क्रेडल के हवाले से खबर लिखी गई है। बताया गया है कि ईरान के IRGC ने कहा है कि उसने US के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। F-35 और RQ-4 को ईरानी एयर स्पेस से भागने पर मजबूर कर दिया है। यानी कि एक MQ-9 ड्रोन एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है और इसके अलावा RQ-4 और वहीं दूसरी तरफ F-35 जैसा जो स्टेल्थ प्लेन है अमेरिका का, उसे शॉट किया है, जिस वजह से उसे वहां से भागना पड़ा। ये जो प्लेन है ये ईरान के एयर स्पेस से भाग निकलता है। आगे जानकारी दी गई है कि फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि ईरानी एयर स्पेस का उल्लंघन करने के बाद उसने पर्शियन गल्फ के ऊपर एक US MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। IRGC ने कहा कि उसके एयर डिफेंस यूनिट्स ने सटीक खुफिया निगरानी के बाद ड्रोन का पता लगाया और फिर उसे मार गिराया। साथ ही ये भी बताया कि ईरानी सेना ने एक US RQ-4 ड्रोन और एक घुसपैठ करने वाले F-35 लड़ाकू विमान पर भी गोलीबारी की है, जिससे उन्हें पीछे हटने और ईरानी एयर स्पेस छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने आक्रामक US सेना द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी दे दी है, धमकी दे दी है और इस बात पर जोर दिया है कि ईरान आगे होने वाले किसी भी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को बिल्कुल वैध और वैलिड मानेगा और इसके बाद कार्रवाई करेगा भी। जैसे ही ये खबरें सामने आई तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आने लगी कि अब जो अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता है वो पूरी तरह से रद्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेक्स न्यूज के हवाले से लिखा है, अमेरिका का कहना है कि ईरान युद्ध वार्ता अब कुछ शब्दों और वाक्यों पर असहमति तक सिमट गई है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आक्रामकता का युद्ध शुरू किया। तेहरान ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की थी। दरअसल अमेरिका के एक जो रिपोर्टर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खास तौर से इस पूरे मामले पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आक्रामकता का युद्ध शुरू किया था। जब 28 फरवरी को हमला किया गया तो उस वक्त आक्रामकता दिखाई। इसके बाद तेहरान ने सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अब अमेरिका फिर से ईरान पर बमबारी कर रहा है और यह दावा कर रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर रहा है, जबकि युद्ध की शुरुआत तो उसी ने की थी। परिभाषा के मुताबिक आक्रामक पक्ष यानी कि हमला करने वाला पक्ष सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई नहीं कर सकता। दरअसल अब जो ईरान के ऊपर ईरान की बोट्स पर सेंटकॉम ने हमला किया तो उन्होंने यही कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस में यह हमला किया है, क्योंकि ईरान की बोट्स माइंस बिछा रही थी, जो बारूदी सुरंगें हैं उन्हें बिछा रही थी और इसके जवाब में उन्होंने कार्रवाई की और इन सब पर हमला किया, जिससे ईरान के करीब 4 सैनिक मारे जाने की जो खबर है वो सामने आई है। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, सेंटकॉम के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछा रही IRGC की 2 नावों और बंदर अब्बास में मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। ईरान के गालिबाफ के करीबी एक सूत्र का कहना है कि ईरान की निर्णायक जवाबी कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। ये समझौता अब खत्म हो गया है, यानी कि ईरान की अब जो जवाबी कार्रवाई है वो शुरू होने लगी है। ताबड़तोड़ अटैक शुरू हो चुके हैं। अभी ईरान सिर्फ उन जगहों पर टारगेट कर रहा है जो कि अमेरिका हमला कर रहा है। अमेरिका ने क्योंकि कहा है कि उसने सेल्फ डिफेंस पे कार्रवाई की, तो ईरान कहीं से भी अमेरिका को कोई मौका नहीं देना चाहता है बड़े स्केल पर हमला करने का, लेकिन अब एक हमले का जवाब देना यहाँ पर शुरू कर दिया है। अमेरिका के F-35 को फिर से शॉट किया है, जिसकी वजह से उसे ईरान का एयर स्पेस छोड़कर भागना पड़ गया और वहीं दूसरी तरफ RQ-4 जैसे नए ड्रोन अमेरिका लेकर आ रहा है, लेकिन उन एक एयरक्राफ्ट को ड्रोन को ईरान मार गिराते हुए दिखाई दे रहा है और इसी बात का डर अमेरिकी सेना को पहले भी था। इससे पहले भी जब हमले की बातें चल रही थी तो पेंटागन हमला इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उन्हें एक रिपोर्ट मिली थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गया है और वो एयरक्राफ्ट्स को टारगेट भी कर सकता है, मिसाइल लॉन्चर्स के ज़रिए हमला भी कर सकता है। इस वजह से जो अमेरिकी सेना है वो काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये अटैक किया। खास तौर से अटैक होर्मुज के आसपास के इलाके में, पर्शियन गल्फ के इलाके में हुआ है, जहां पर जैसे जस्क आइलैंड है, इसके अलावा सिरिक है, बंदर अब्बास है, इन सब जगहों पर हमला किया गया और यहाँ पर जो मिलिट्री बेस है उस पर भी अटैक किया गया। आसपास के इलाकों में भी हमलों की जो खबरें हैं वो सामने आई।
यानी कि होर्मुज से सटे हुए इलाकों में ही ज़्यादातर जो हमले हैं वो किए गए हैं। इसके अलावा बाकी ईरान के ऊपर या ईरान के अंदर कोई बड़े लेवल पर हमला नहीं देखने को मिला है और इसी वजह से ईरान ने भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप हमले करने की बात कहते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम या तो पूरी की पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे या इनके जो जितने भी ब्रिजेस हैं, पावर प्लांट्स हैं, सबको पूरी तरह से उड़ा देंगे। अब उड़ा देने वाली बातें करने वाले अगर छोटी छोटी नावों पर हमला कर रहे हैं तो सोचिए उनकी खुद की स्थिति आखिर क्या होगी। डोनाल्ड ट्रंप बस किसी भी तरीके से खुद को जीता हुआ दिखाना चाहते हैं और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि एक दो हमले करके ही यहाँ से निकल जाने की कोशिश की जाए। और अब लेकिन ईरान ने रिटेलिएट कर दिया है, जवाबी कार्रवाई कर दी है, बदला लेना शुरू कर दिया है और साथ में ये भी बता दिया है कि आगे हिमाकत की तो और बड़े लेवल पर हमले होते हुए दिखाई देंगे। और वहीं दूसरी तरफ अब जो ये समझौता था जिसको लेकर बातचीत चल रही थी वो भी रद्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को धोखा दिया है। जैसा कि पिछले साल जून के महीने में बातचीत के बीच में इजराइल ने हमला किया, फिर अमेरिका ने ईरान को धोखा दिया और अब 28 फरवरी को भी जब हमला किया गया उस वक्त भी ईरान की बातचीत चल रही थी अमेरिका से, लेकिन तब भी अमेरिका ने ईरान को धोखा दिया। और इसी वजह से जब ये बातचीत चल भी रही थी उस वक्त भी ईरान ने साफ तौर से पाकिस्तान से भी कहा था और जितने भी मीडिएटर्स थे सबसे कहा था कि भाई हमें अमेरिका पे कोई भरोसा है ही नहीं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पीठ पीछे तो समझौते की बातचीत कर रहे हैं लेकिन जब पोस्ट कर रहे हैं तो वो हमले की बात कर रहे हैं। इसी वजह से ईरान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसका शक बिल्कुल सही निकला। एक तरफ जहां बातचीत चल रही थी और कहा जा रहा था कि अब बातचीत फाइनल हो जाएगी, यहां तक कि गालिबाफ और अब्बास अरागची कतर भी पहुंच गए थे, लेकिन तभी पीठ पीछे छुरा घोंपा जाता है और हमला कर दिया जाता है। जो IRGC की बोट्स हैं उन पर हमला किया गया है। माइंस बिछाने वाली वो बोट्स थी, उन पर हमला करने के बाद सेंटकॉम ने कही है और इसके अलावा भी कई जगहों पर जो ड्रोन्स हैं वो दागे गए हैं। किन किन जगहों पर दागे गए हैं उनमें बस कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से ईरान का यूरेनियम निकालना चाहते हैं और इसी वजह से वो इतना ज्यादा छटपटा रहे हैं। लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसका मतलब ये है कि अगर वापस से अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की तो फिर और बड़े स्केल पर हमले होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।